और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म, वो तो एवरी मैच में हर 3 घंटे में ओपिनियन चेंज होती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, उससे अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। देखिए सब लोग, 25 साल का लड़का कितनी मेच्योर बातें कर रहा है, एंड 26। that is the reason that I want to talk to this guy. So hopefully lot of young kids are hearing from you. और ये लोग पांड्या पांड्या क्यों बोले जा रहे हैं बार बार? ये तो आप देखो, आप एक टाइम के मतलब स्टाइल आइकन बोल सकते हैं हम लोग इंडियन टीम में। मतलब हम देखते थे कि यार ऐसे अगर कैसे रहना है तो यूवी पा जैसे रहना है। तो अभी आपका क्या कहना है? आपको स्टाइल का बहुत आइडिया है, आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया है, तो मुझे बताओ आपको आजकल की करंट जनरेशन के स्टाइलिंग के बारे में क्या कहना है? They are, to be honest, they are trying to be what they are not. और रियली? obviously with social media, I feel मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। I feel कि सोशल मीडिया पे समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू शो व्हाट वी आर नॉट एक्चुअली। लाइक मैंने एक दो लड़के देखे हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है, वनडे में देखा है, आईपीएल में देखा है, दे वर लाइक सच अमेजिंग गाइस, एंड सडनली ऑन व्हेन दे कम ऑन सोशल मीडिया दे आर टॉकिंग समथिंग एल्स ओनली। So I feel bad that, that's not what they are, but it's fine. Social media, the मे बी young प्रिटेंशियस generation. लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। I don't know about that, but I'm just saying that you're talking about style. Style is what you are. There is nobody, everybody has a different style. Style is who you are. There is no statement of style. जैसे आप हो वही आपका स्टाइल है, वही आपकी पर्सनैलिटी है, बट I feel you should be honest towards yourself. If you're honest towards yourself, you'll be honest towards everyone. So that is what I feel about style, and that is what I feel about the younger आपको guys. आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब लोग आप लोग खेलते थे, यंगस्टर्स थे आप लोग, तो उस टाइम में इतना ये सब था नहीं, बाहर से ज्यादा नॉइज नहीं आती थी, बहुत ओपिनियंस, मतलब ओपिनियंस होते होंगे तो भी आप लोग तक पहुंचते नहीं होंगे। पर आजकल के टाइम में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब इतना जानते हैं, आपको क्या लगता है यंगस्टर्स मतलब उससे इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आप दूर रहते हो, कभी जब खेलते हो, जैसे मुझे इतना पता नहीं होता है, मेरे को जो न्यूज होती है वो मेरी मदर मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो मुझे हम्म, बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ सबकी है, ऐसा मदर, सब। सबकी मदर सबकी तेरी नहीं। मदर। मेरी मदर मेरे को बोलती है, अच्छा देख ऐसा हुआ, अच्छा किसी ने ये लिखा है, अच्छा ये हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत मेजर माइंडसेट्स में या प्रेशर बढ़ गया है, या जब आप खेलते हो तो आपके दिमाग में किसी के ओपिनियंस दिमाग में चल रहे होते हैं और इट प्लेज अ मैसिव रोल? Obviously, it when you're younger, it's hard to take criticism because थोड़ी immaturity होती है, don't know how to handle your lifestyle, and you cannot take criticism well. तो धीरे धीरे eventually, when you go through ups and downs, you realize that this is the part of the world, this is the part of people, and this is a part of media who will never understand that what are the pressures we go through. So eventually start only thinking about अपना game, अपनी performance rather than thinking, because people लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रही है, ये चीजें अपने कंट्रोल में कभी नहीं है। अपनी कंट्रोल में परफॉर्मेंस भी नहीं है, अपनी कंट्रोल में what you can do is work hard, गिव योर बेस्ट। give your best. That's what's in your control. Nothing else is in your control. वो जब चीज लाइफ में समझ आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली बंदा मीडिया और लोगों की बातें सुनना बंद कर देगा। आजकल मुश्किल है यंग गाइज के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया is so in, because you pick up your phone and you see the whole world, so it's right there for you, so automatically you go through that. हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट हमारे टाइम पर सीनियर्स बहुत अच्छे थे, to understand how you talk, how you walk, or how you behave outside the cricketing world, how serious they were. आई जस्ट फील कि आज के टाइम पर रोल मॉडल्स थोड़े लेस हैं, बिकॉज तुम्हारा जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग लड़कों सिमिलर का है। है, सिमिलर है। आई जस्ट फील के देयर आर वेरी फ्यू गाइज हु यू कैन लुक अप टू, but eventually in 1 or 2 years, guys who are coming in the team are going to look up to you. So you are their role model, so you have to guide them
with your mannerism. You might not have to tell them that कि ऐसे करना चाहिए, बट तुम्हारा मैनर्स देखे, जैसे तू ट्रेनिंग मे बी करता है, कल्चर, जैसे हाँ ऐसा बना के, हाँ वो तो जैसे ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग भी आए थे तब आप लोग थे, जब मैं टीम में आया तभी काफी एक्सपीरियंस सर, मतलब मैं और हार्दिक जब आए 16 में तभी हम लोग ही दो थे शायद जो सबसे यंग थे, बाकी तो पूरी आशु भाई भी थे तभी तो टीम में तो। नो, बट आई फील कि तुम लड़कों का डिसिप्लिन ज्यादा है, तुम लोगों की ट्रेनिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, तुम लोगों की हम्म डाइट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर। हम्म हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी। आज दो फिजियो हैं, दो ट्रेनर हैं, सो देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज आउट देयर। प्रॉब्ली अगर हम्म तू 15 साल पहले इंडिया के लिए खेल रहा होता तो प्रॉब्ली तेरे को इतनी नॉलेज ट्रेनिंग की ना होती। हम्म लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट वॉट इन योर वे, जैसे ट्रेनिंग है, जैसे तू बॉलिंग है, जैसे यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, व्हेन द यंग फास्ट बॉलर्स कम इन एंड दे वॉच यू, द गाइज हु विल फॉलो यू विल एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे। हम्म बट द गाइज हु थिंक यार ये तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ये वो है, हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी होती है। हम्म इवेंचुअली गेम विल, मदर ऑफ क्रिकेट विल आपको चुपचाप साइड पे कर देगी। हम्म मैंने बड़े प्लेयर हम्म देखे अपने करियर में जो जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते थे, और वो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ लाइफ, हाँ एवरेज जो भी है उसको अपने आप वो क्रिकेटर साइड पे हो गए। सो आई थिंक हम्म। जिन लोगों ने हार्डवर्क को परसिस्ट किया, दे प्लेड फॉर सो मेनी इयर्स। युवा मुझे एक बात बताओ कि आप जैसे, मैं मेरी मदर से बहुत क्लोज हूँ अभी भी, मतलब ये इतने, अभी तो आपकी शादी भी हो गई, आप इतने एज मतलब 14 इयर्स का डिफरेंस की जो मैं बात करता हूँ, आप अभी भी ममास बॉय हो। मत करियो शादी, कोई सुन तो नहीं रहा हमारी बात? हाँ, क्या कह रहा मत करियो नहीं, सिर्फ सारी दुनिया सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा। है? नहीं नहीं यार, मामाज बॉय, वंस अ मामाज बॉय ऑलवेज अ मामाज बॉय, बट तेरा असली टेस्टिंग होगा जिस दिन तेरी शादी होगी। ऐसा तो अभी ये तो आप तू मुझे चेतावनी दे, आप मुझे डरा सुकून रहे हो। की जिंदगी जी ले, तेरा शादी के बाद सुकून चला जाएगा। तो पर ये बात वो, पर मैं ऐसा, नो मेरे को बट ऐसा लगता है नो बट इट इफ यू डिपेंड्स ऑन द फाइंड अ, पर्सनालिटी। नहीं, हाँ, नहीं, पर तू you'll be good because if you find a good life partner then life is also हम्म। good. मेरे दोस्त So हैं जो सारे बचपन के, सबकी ये एंड ऑफ द ईयर शादी थी, तो मैंने वही बोला उनको कि मैं तुम लोगों को देखूंगा, फिर देखता हम्म, हूँ कि ये चीजें करने जैसी है, हम्म। फिर देन वी विल सी देख मेरे दैट। भाई, शादी का लड्डू, मुझे लोग बोलते थे शादी का लड्डू खाएगा तो पछताएगा, नहीं खाएगा तो भी पछताएगा। तो वो कोई लड्डू नहीं, तेरे तेरे सामने थोड़े सालों में आ जाएगा, और तेरे पे डिपेंड है कि तूने वो खाना है या नहीं खाना। वो तो जब आएगा तब देखेंगे। तब अभी अभी तो, क्रिकेट खेलो, अभी तो अभी क्रिकेट भी क्रिकेट नहीं खेलो। खेल रहे, अभी तो झाड़ू कटका कर रहे हैं। पर सही बात है। सच में, मैंने बोला ना, नई स्किल आ गई है बस ये, और हम्म। घर काम भी इज समटाइम्स। Yeah, you learn a lot of things. I think this is a good time to actually look inside and probably learn a few things. मैं श्री श्री रवि शंकर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया इस हम्म टाइम यू कैन लर्न अ न्यू स्किल एंड probably you can learn new things. तो you can learn, मैं कभी कभी घर में पियानो बजाता हूँ तो अपने भाई के साथ, तो you ये can पर always, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप पियानो पे भांगड़ा का म्यूजिक बजा रहे हो, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट। बिल्कुल। मैं थोड़ा डांस वांस आता है मुझे, लेकिन पियानो और ये गाने वाने मेरे बस की नहीं है। मैंने तो, आप ये गाना हम वाना भी गाते हो ना? नहीं। मैं गाऊं? ये जो 21,000 लोग देख रहे हैं ना, हमें ये भाग जाएंगे। भाई ये तो अभी तो आपका हो गया रिटायरमेंट, तो आप कितनी ट्रेनिंग करते हो? सच्ची ऑनेस्ट जवाब। जिम तो होगा 100%। ऑनेस्ट जवाब दूं तेरे को? मुझे पता है, बट ये तो मैं सिर्फ जनरली नहीं, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। जब मैं रिटायर हुआ अगले 2-3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, 5-6 महीने। फिर हम्म मुझे लगा कि मेरी बॉडी ना मेरे हाथ से निकल रही है। तो मैंने पिछले कुछ जो क्वारंटाइन में 1 महीने में 21 सेशन कर दिए ऑलरेडी। हम्म। तो मैं तो 21 सेशन लिखे हुए हैं। हाँ, बट जितना
this is the best time for training and get fit. And this is the एक्चुअली best time to actually show a lot of patience in life because a lot of people are struggling at home. हम तो लकी हैं, नहीं, हमारे हमारे पास हम लोग ले कमरे हैं, वी हैव हेल्प. बट जो जो लोगों की फैमिली देखिए कमरे में, जैसे मुंबई में या अदर सिटीज में लोग एक एक फ्लैट में फंसे हुए हैं, उनके लिए इट्स वेरी टफ. हम्म बट होपफुली होपफुली थिंग्स वुड या इम्प्रूव, बट द थिंग्स विल ओनली इम्प्रूव व्हेन डिसिप्लिन थोड़ा होगा ना. थिंग्स हम विल लोग को ही ओनली करना है. इम्प्रूव व्हेन पीपल पर्सनल बिहेवियर विल इम्प्रूव. आई हम्म फील गवर्नमेंट को ये पता है कि वो लड़ाई को वो वायरस को कंट्रोल कर लेगी, कोरोना वायरस, पर लोगों को हम्म कंट्रोल करना लोगों के लिए इज मोर डिफिकल्ट. हम्म बिकॉज आई फील कि सडनली क्या होगा, एकदम लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग भागेंगे बाहर. हम्म सो आई जस्ट फील दैट हमको वो नहीं करना चाहिए. हमको हम्म whenever the lockdown is over, probably slowly get out, have social distancing, and probably stay away from certain people who we want to. तो हम्म आई थिंक हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी चाहिए या एजिटेशन होगी लोगों को, लेकिन वी हैव टू शो पेशेंस व्हेन द लॉकडाउन हो. अदरवाइज इफ पीपल पैनिक, बाहर निकलेंगे तो ये ना हो कि गवर्नमेंट लॉकडाउन में रख दे, एंड दैल बी इवन वर्स. सो आई जस्ट फील इस टफ टाइम्स, इस टाइम्स में एकदम से लॉकडाउन हो गया, सो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग. सो आई जस्ट फील दैट लॉकडाउन जब खुले तो लोगों को इजीली वट एवर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फॉलो करने चाहिए. अदरवाइज बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. वो तो अभी करेंगे ही. हम्म. वो तो होपफुली सिचुएशन विल इम्प्रूव. बट ये भी आप आपको मैं एक सजेशन देता. आपको बाल कटाने थे, करेक्ट? आपको बाल हम्म. कटाने थे, तो हम्म. आप क्यों खुद ही काट मतलब लूं. खुद काट सकते हो या वाइफ को बोल सकते हो. मेरी मदर, मेरे भी बाल थोड़े अभी है, तो सरदारों वाले बाल जल्दी आ ही जाते हैं. तो बिल्कुल. मैंने बोला मम्मी को कि क्या करें, तो वो बोलती मेरे को दे दे तू और छोड़ दे मेरे पे. मैंने उन पे छोड़ दिया, तो फिर तो मेरे को दुनिया छोड़ देगी, ऐसे तो वो बाल काटेंगे. हाँ, इसीलिए तो मैं अपनी कैंची बीवी को नहीं दे रहा, क्योंकि उसने गलती से अगर मेरी गर्दन काटी तो मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा. तो इस करके इट्स बेटर कि नहीं मैं नहीं, बीवी बट को मुझे अपनी लगता है कैंची ना दूं. उनको उनको आप फ्री हैंड दे दो कि जैसी मर्जी स्टाइल कर. हाँ मेरे बेटा, को कोई नहीं, फुल तेरी जब कॉन्फिडेंस शादी है. होगी तो तेरे को फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपना हैंड फ्री, अच्छा वो हैंड अच्छा हैंड वो फ्री हो ऑटोमेटिक फ्री जाएगा. हैंड ही होता है. हाँ. अच्छा ठीक है, वो उसके मुझे बाद पता नहीं है. आप नंबर 2 और वो नंबर 1, तो कभी ये मत सोचना कि आप नंबर 1 हो गए ना. ना, बिल्कुल नहीं. हेलो. विवा आपका पॉज हो गया. हाँ, आपका मेरे को आते आवाज जाते रहता है. अभी बीच में वापस थोड़ा आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरे आवाज. को. हाँ अब हाँ बेटा, हाँ, आ मैंने रही आ जैसे रही. तैसे थोड़े सवाल पूछने हैं. आई हैव ओके. आई हैव क्विक, बिकॉज तू तू गुजरात में, तू एक ऐसा सरदार, तू गुजराती सरदार है, तो यू आर, तो हम पंजाबी सरदारों मतलब से हाँ, ज्यादा स्मार्ट होगा. ऐसे मेरे तो को भाई, वो ऐसे टीममेट्स गुजरात में ऐसे बोल रहे थे कि सरदार पटेल, क्योंकि सरदार जी गुजरात हाँ. में. सो आई एम श्योर कि तू, तेरे को मैं 11 सवाल पूछूंगा. ये पर और किस 11. कॉन्टेक्स्ट में? अगर नंबर गेम है तो मैं पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब नंबर गेम नहीं है, रोहित शर्मा वाला काम नहीं है. मैंने रोहित शर्मा के बाद हिसाब लगा लिया था कि तुम लोग नंबर गेम में बहुत ही पैदल हो. पर योर नंबर शुड बी गुड. यू आर अ यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय. बिकॉज मैं चश्मा पहनता हूँ, इसके लिए लोगों को ऐसा ज्यादा लगता द है. लुक द लुक मैंने अभी नहीं पहना है चश्मा, तो मेरी इंटेलिजेंस में रख के आया हूँ बाजू में. अच्छा, एनीवेज, मेरे पास 11 सवाल है. इट्स ए क्विक फायर राउंड. तेरे को मैं हर सवाल के लिए 5 सेकंड दूंगा. ठीक है. सेकंड आप मेरे से 5 सेकंड क्यों? उसे स्मार्ट है ना. रोहित शर्मा तो गधा है. ये मैंने नहीं बोला है, ये यूं ही पाने बोला है. मैं तो बोल रहा हूँ. तो शाना तो थोड़ा स्लो है, बट आई विल गिव यू 5 सेकेंड, और तेरे को जवाब देना ही देना हुआ है. ये नहीं बोल सकता तू कि ओ नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, आई कांट पिक, और ये वो, और इट्स लाइक यू आर इन अ गेम शो, सो यू हैव टू आंसर.
पर गेम शो में बंदा हारता भी तो है। हाँ पर जवाब तो देता है। ठीक है, ठीक चलो है, कोशिश करते अगर तूने सब सवालों के जवाब दिए ना, तो मैं तुझे एक्सेप्शनल बल्ला दूंगा, जिससे तू आंख बंद करके मिडल करेगा तो छक्का हो जाएगा। हैं। बट प्राइस तो कुछ ऐसा रखो कि मतलब आप मुझे ये बैट वैट क्या दे रहे हो? आप बोलो कि मैं तेरे को एक अभी स्पोर्ट्स तूने कार दे सबको दूंगा, बोला, मैं तेरे को बैट मेरी नहीं जो देता। इतनी सारी गाड़ियां जो मेरे पास पड़ी हैं, उसमें से मैं हाँ, तेरे को एक स्पोर्ट्स कार दे दूंगा या मैं तेरे को एक बेंटली दे दूंगा, तो मेरे को भी ऐसे, फिर मेरे को ऐसे मोटिवेशन जागेगा ना। आप चल मुझे बैट दे रहे हो, क्रिकेटिंग पहले इक्विपमेंट तो मिल ही जाएगी। आप ऐसा बोलो कि मैं तेरे को मेरी लैम्बोर्गिनी दे दूंगा, या मैं तेरे को जो बोले वो गाड़ी दे दूंगा, ऐसा बोलो, जो कुछ ऐसा चल मोटिव। जो तेरे को ले हो, तू इस क्वारंटीन में आगे ले जाइयो मेरे से। वेरी गुड। आर बच्चे यू का देगा रेडी? फिर। आर यू ओके, रेडी? गुड। यस। यू हैव 5 seconds फॉर एवरी आंसर। व्हाट डू यू प्रेफर, झाड़ू या पोछा? एक मिनट, आपका वो कट गया था। वापस पूछो। व्हाट डू यू प्रेफर, योर फर्स्ट क्वेश्चन, झाड़ू या पोछा? पोचा। दैट इज इजियर, वो नई मशीन आ गई है इसके लिए। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, घर वाली या बाहर वाली? मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे, ये किस तरह घर वाली कौन? गिव बी मोर स्पेसिफिक। वो तूने गाना नहीं सुना, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये यूपा, बोले मैं मी मेरे टाइम से आला, पहले का गाना वो है यूपा, ये बोले सब मी मेरे को नहीं पता। आली। यार मैंने यही बोला तेरे को, तेरे पास 5 सेकंड है, मेरे को तेरा जवाब चाहिए। चलो ठीक है, पता नहीं घर पे तो मम्मी होती होगी तो घर वाली ही बोल देते, मेरे को आइडिया तो है नहीं किस तरह, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछा है, आई डोंट नो। चलो मूविंग फॉरवर्ड। कॉन्टेक्ट समझा देता हूँ, नहीं टाइम है हमारे पास 10-15 मिनट है। और मैं, घर वाली हो गई, जो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है, तू उसे घर लेके आ सकता है, ठीक है। हम्म। बाहर वाली होगी गर्लफ्रेंड, जिसे तू घर नहीं ला सकता, तुझे बाहर ही मिलना है। नहीं नहीं, तो फिर तो घर वाली, घर हाँ वाली। तूने सही जवाब दिया, हाँ एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड। जस्सी बहुत स्वीट लड़का। हाँ, विराट कोहली, Zlatan Ibrahimovic, your fitness idol. Who would you say would your fitness? इसमें ना फिर ये क्या अटक है गया, देखो। अटक गया, मतलब ये एक इशारा हाँ, अब है। मैं अटक गया, वीडियो अटक गया या तू अटक गया? वीडियो वीडियो अटक गया, ये भगवान का इशारा है कि ये सवाल ना पूछा जाए, ऐसा मैं कह रहा नहीं था। क्या नहीं सवाल नहीं था? नहीं नहीं नहीं। मैंने सुना ही नहीं सवाल पूरी तरह। इफ अगर योर फिटनेस आइडल इज इट विराट कोहली और Zlatan Ibrahimovic? zlatan, वो तो फिटनेस आइडल नहीं, मतलब इन जनरल आइडल है ऐसा। अच्छा फिटनेस अच्छा, तो आइडल तो विराट तेरा फिटनेस आइडल नहीं मैं है मतलब। खुद का खुद आइडल हूँ। मैं फिटनेस मैंने इंप्रूव किया, आपको पता है कैसे, अच्छा वैसे। अच्छा आप अच्छा। बनाओ ऐसे सब ओके सवाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? मतलब मैं 4 साल यार हुए मुझे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के। मैंने तेरे से सुनो, पहले डिस्कशन किया था कि मैंने मुझे ये मैं ये आपको जवाब हर, दे रहा हूँ। मैं ये आपको क्या जवाब दे जवाब रहा है? हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। मैं फाइव आपको जवाब दे रहा हूँ, फोर लंबा जवाब है। थ्री टू। इसका क्या जवाब जवाब है? ये है कि मेरे मेरे जितने साल नहीं हुए उनके उतने मैचेस ज्यादा, तो मैं सिंपल, या तो विराट तेंदुलकर या सचिन कोहली, ये जवाब है मेरा। अब मैं मैंने तेरे दोनों को, को यहाँ हम ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहे, मैंने तेरे से पूछा है ये कि मैंने मुझे जवाब, मेरा जवाब एक इज, हु डू यू थिंक इन योर आईज इज अ बेटर बैट्समैन, तेंदुलकर? एक जवाब बस, खत्म। इतना आई एम प्रेशर, इन नो इतना प्रेशर। पोजिशन। हाँ, कोई प्रेशर, अरे प्रेशर हम लेते हैं। मेरे को ये है कि आई एम इन नो पोजीशन बिकॉज दे प्लेड अ लॉट मोर क्रिकेट, सो आई एम इन फिर ये नॉट दैट मुझ पोजीशन। तेरे को भी ये पता तो है, इस मेरे तरह को भी की पता बात है, हो गई। पूरी दुनिया को भी पता है दे हैव प्लेड लॉट क्रिकेट। मैं तेरे से पूछ रहा ये हूँ कि तेरा इन दोनों में से फेवरेट बैट्समैन कौन है? ये तो इसका ये एक, आप ऐसा, ये तो ऐसा सवाल हो गया कि मतलब मैं आपके और माई भाई में सिलेक्ट करूं? मेरे लिए तो सब सेम ही है ना, मैं सबकी बहुत अलग लेवल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मेरे भाई तेरे एक पिक पूछ रहा हूँ, मैंने जेनिफर बोल तो लोपेज दिया, या या शकीरा? तो तू बोलेगा शकीरा या जेनिफर लोपेज, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? मैं तेरे से एक जवाब पूछा है, ये सवाल। आपको पता है, ये सवाल इतना बड़ा सवाल है। मूविंग फॉरवर्ड, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25,000 लोग जो आए ना, ये भाग जाएंगे, मुझे इसका जवाब दे।
और ये चौदह तेरे मारूंगा चित्तर। हाँ, क्या कह रहा तू? मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लाइफ लाइन होती है, ऐसे सब कुछ देना चाहिए ना आपको। ये आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि बेचारे बच्चे को प्रॉब्लम में डाल दोगे आप। नहीं, मैंने तुझसे जनरल सवाल पूछा। दिस इज अ देख, जनरल आंसर, सचिन अभी कोहली तूने या विराट तेंदुलकर, ये मेरा जवाब सचिन है। कोहली नहीं, जवाब मैं कह रहा हूँ तेंदुलकर और विराट में से फेवरेट बैट्समैन इन दोनों में से। पॉज ही हो गया। पॉज नहीं हुआ, अटक, बिल्कुल। देखो भगवान नहीं यही पॉज चाह हुआ। रहे हैं, आपका अटक जा रहा है ये। मेरा यार जवाब ये है। यू हाँ, मैं जवाब दूं, मैं जवाब यू दूं, हैव टू मैं पिक वन गाय युवराज आउट ऑफ देम। सिंह। युवराज सिंह, दिस इज माय आंसर, युवराज। जैसी यू हैव टू गिव वन आंसर, दैट इज द गेम आपने वी आर बोला प्लेइंग। कि मैं, मेरा जवाब है ना युवराज सिंह। माय आंसर इज युवराज सिंह। नो, बट आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, यू हैव टू पिक वन गाय। आई एम पिकिंग यू, आई विल ऑलवेज पिक यू। यार यू कैनॉट देख, ना तो तेंदुलकर को बुरा लगने वाला है, ना तो विराट कोहली को बुरा लगने वाला है। तू इतना देखो इतना युवा, इतना मैं सोच ना क्यों रहा है? मैं पाजी के साथ एक साल खेला हूँ 13 में, और मैं विराट के साथ खेला हूँ अभी 3-4 साल। तो तो हाउ मतलब कैन आई विराट जज के साथ इन ज्यादा इन खेला माय तो विराट लिमिटेड, कोहली बेटर बैट्समैन, हाउ कैन इज आई दैट व्हाट यू हाउ सेइंग? कैन आई जज अ क्रिकेटर इन माय लिमिटेड टाइम दैट आई ओनली स्पेंट 4 इयर्स। 4 इयर्स में मैं कैसे समझ जाऊं कि कौन बड़ा प्लेयर है, बताओ। ये जितने भी लोग, पहले तो एक मिनट इनको जरा मैं थोड़ा बोलने वाला हूँ, जो फैंस है अपनी जरा जुबान संभाल के बात करे, वरना ये जो हमारे फैंस है मैजेस्टिक के, तुम्हारी घर पे आके तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो अपना ये क्या? फिर आपका वो पॉज ही हो गया, बट मूविंग फॉरवर्ड, मैं बोल रहा हूँ इतने सवाल है, लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जवाब मैं वापस आके दूंगा। अच्छा, हु इज द, यस। अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन युवराज सिंह और एम एस धोनी। लो, हाँ जी, ये बात। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना अगला, मैंने इससे पहले ये प्री एम्प्ट कर लिया था। अब हम एज, आप कैसे बोल रहे हो, रोटा था। तो मेरे को एक ही मेमोरी है कि आप और माई भाई ऐसे जीत जीत के साथ में हाथ डाल डाल के मैच जिता के आ रहे हो। आप मेरे से ऐसे सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? आस्क रिलेटेड टू मेरे मेरे स्पोर्ट ना, मतलब जैसे मैं बॉलिंग के बारे में कुछ पूछो, ये आप बैटिंग के बारे में पूछ रहे हो मुझसे। यार कोई प्लेयर है उसका फेवरेट हो सकता है एम एस धोनी, कोई प्लेयर है उसका, कोई आदमी है उसका फेवरेट हो सकता है युवराज सिंह, कोई बंदा उसका फेवरेट होता है विराट कोहली, कई का सचिन तेंदुलकर। मैंने तेरा पर ओपिनियन मांगा है, तेरा ओपिनियन क्या है? पर ये तो आप ऐसे, आप वो सिलेक्ट कर रहे हो जो हमारे पहले ही फेवरेट्स है। तो इसमें आप बोल रहे हो कि आपको ये पसंद है कि ये पसंद है, पहले दोनों चीजें जैसी पसंद है। मैं डिपेंड्स ना, ऑन द डे, डिपेंड्स ऑन तू द बहुत विकेट। टाइम वेस्ट कर रहा है, तू बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ ऐसे तेरे से बोला था कि तू इनमें से तुझे एक ऑप्शन पिक करनी है। मेरे तो तूने सब लास्ट, फेवरेट है, मैं सब लेजेंड्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। आवाज आ गई वापस? आप आ गई। हु डू यू प्रेफर टू स्टे विद, बीवी और मॉम? बीवी तो है नहीं, तो मम्मी। बस ये इतनी ऐसे सब, तेरा? ये दिस इज अच्छा ये दिस ठीक इज है, अभी जब बीवी ये आएगी इजी। तब मैं पूछूंगा किसको पिक करना तब पूछेंगे, तब देख लेंगे यार। है। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर टू बोल, यॉर्कर और बाउंसर? झूठ मत बोलना। मेरे को अगर बोला जाए तो बाउंसर। डिपेंड्स ऑन द शर्म तो नहीं आती सिचुएशन, बट तुझे? शर्म बाउंसर तो नहीं आती तुझे? मजा। तेरे को कह हाँ, कह के बाउंसर बनवानी पड़ती है, तू यहाँ बाउंसर बोल रहा है? यूएफा, आपको पता है इट्स अ वेपन। तू ओवर और यूज बड़ा करोगे। झूठा है यार। मेरे से, आपको मेरे यार से सच्चा बंदा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, देख रहा हूँ मैं सच कितना सच्चा है तू। इतना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। हम्म। अगर तूने लाइफ में किसी को एडवाइस देनी है हम्म। दो बंदों में से, तो तू किसको एडवाइस देगा, हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या? हार,
कृणाल को देगा आपका वो एडवाइस। आपका कृणाल तो फिर भी समझदार है वो, पर हार्दिक को ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आई वुड गिव माय एडवाइस टू मिस्टर पांड्या, हार्दिक पांड्या। अच्छा चलो, गुड गुड आंसर। अच्छा, हु इज योर फेवरेट आउट ऑफ दीज बोथ, आकाश अंबानी या नीता मैम? ये आप वेरी गुड, वो एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये भी मेरे को ये बहुत चीजें अच्छी लगती है कि आप ना ये जो मेरे को करंट प्लेयर बंदा खेल रहा है उनको आप स्पॉट पे डाल देते हो, बट आउटस्टैंडिंग। यू कैन विपा पिक वन। एक साल है अभी भी टीम में है हम अभी भी, तो दिस इज जैसे नॉट द मुझे राइट इसलिए सवाल। इसके बहुत आंसर नहीं चाहिए। तूने तो रोहित से भी चलो खराब देखो, मैंने खराब जवाब नीता दिए। मैम से ज्यादा बात नहीं किया, तो मैं आकाश बोल देता हूँ, बस आकाश। वाह वाह, नीता मैम प्लीज सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश, मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल? इट्स अ वेरी टफ फाइट। ओ मतलब ऐसा है कि मेरे को एक एक शब्द सोचने पड़ेंगे। ओ यार, मुझे तो रोना। ओ गॉड, बहुत हो जाता है, बट मैं बोलूंगा आई वुड से मे बी अक्षर इज स्लाइटली बेटर, अच्छा, नॉट बाय माइल बट लिटिल बिट बेटर, यस। ठीक है। आई एम श्योर ये हमारा जासूस है जो उसे बता ही देगा। जितने भी हम्म। चैट में करता हूँ उस पे आगे जासूसी करता है, काम तो कोई है नहीं घर में। एनीवेज, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। हु डू यू थिंक इज अ बेटर ऑफ स्पिनर, हरभजन सिंह और आर अश्विन? बहुत आप ये जो इतने कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे से क्यों, बट सी इसका जवाब है मेरे पास, डोंट वरी। मैं ऐश के साथ खेला हूं, बट मैंने बचपन से भज्जूपा को ज्यादा देखा है, तो मतलब आई वुड से भज्जूपा, मैं भज्जूपा के साथ खेला भी हूं तो। ऐसा है कि अगली बारी जब मैं तेरे साथ ये करूंगा ना, तो मैं तेरे को 5 सेकंड की जगह हर सवाल पे 5 मिनट दूंगा, तो बेस्ट। ताकि तू पर खुल के मैं बोल पाए कि हर सवाल का जवाब क्या है। मैं ठीक है। आपको इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इतना कौन आपको, इतनी समझदारी है आज के जमाने में, मैं आपको दे रहा हूं, सोचो। बिल्कुल, बड़ी समझदारी दीजिए। 2 सवाल रह गए। वापस जाऊंगा। बेस्ट बैट्समैन तेंदुलकर या विराट? नहीं नहीं, और दूसरा सवाल है मिडिल ऑर्डर। दूसरा हेलो, सवाल है युवराज। कट गई, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो। एग्जाम में कोई मैं सवाल आता है, पता है, एग्जाम में कोई सवाल आता है, हाँ हाँ, क्या? तो उसमें कभी कभी आपको नहीं आता है वो जवाब, तो आप वो छोड़ देते हो, तो अगर 10 में से मेरे को 8 मार्क्स भी आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं। मैं मैंने, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये तेरी डिफेंस है कि हम्म। इनमें से दोनों में से तू एक चीज पिकता है। 10 चीजों में तूने 8 चीजें पिक की हैं, ये लास्ट 2 चीजें में तू ये पिक क्यों नहीं कर रहा? इससे तो मुझे ऐसा सोच रहा था मैं कि आपने मुझे स्टैट्स का कुछ पूछते, मेरे रिलेटेड आपने एक सवाल नहीं पूछा, आपने मेरे को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए, बताओ। स्टैट्स, अच्छा स्टैट्स के सवाल पूछ लेते हैं। नहीं मतलब मेरे रिलेटेड पूछ लो आप कुछ, बॉलर्स के बारे में कुछ पूछ लो, आप मुझे बल्लेबाजों के बारे में पूछ रहे हो। अच्छा, तो तेरी पहली टेस्ट विकेट? ये तो इजी है, ये भी आपको आपको पर पता है। तभी तो पूछा है मैंने। ए भी, ए सेकंड भी। इनिंग, सेकंड इनिंग में भी एबी को आउट किया तूने। हाँ, दोनों इनिंग में, दोनों इनिंग। देख ले। लकी। हाँ, ये थे मेरे सवाल जो आपने सही से नहीं दिए। यू वर वेरी इतने ऑनेस्ट बट जबरदस्त नॉट जवाब, ऑनेस्ट। इससे कड़क जवाब कोई बंदा दे नहीं सकता, इससे ऑनेस्टी, इससे ज्यादा क्या ऑनेस्टी देंगे आप, बताओ। हाँ, चलो ठीक है, हम्म। तुम्हारी मर्जी। अब आपने मुझसे कोई सवाल पूछने, मैं तो डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ ये चौथे और 5वें सवाल पे। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद बेटर क्वेश्चन। ये कैसे कैसे, ये ऐसे ऐसे सवाल थे कि मतलब आपको ऐसे था कि मैं करंटली खेलता हूं, मेरे को आपको चाहिए था कि मुझे, चलो आप मुझे, आपको चाहिए ना सवाल, आप पूछो, चलो आई विल गिव यू द आंसर। आपको क्या, आप विराट और
पाजी की बात कर रहे हो ना, तेरे पाजी का ओपिनियन में फैन बेस्ट तो बैट्समैन कौन है? ठीक है, पाजी का फैन तो सारी दुनिया है, विराट खुद भी है, तो मैं पाजी का नाम। अच्छा, चलो ये अच्छा, तूने घुमा फिर आगे 15 एक घंटे बाद तूने, अच्छा। और युवराज और एमएसडी में बस से इसी के साथ हम ऐसा करते हैं इसका इसका जवाब तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ये तो मम्मी डैडी वाला सवाल आप पूछ रहे हो मम्मी डैडी से कि मम्मी पसंद है कि डैडी पसंद है, ये वो वाला सवाल है। यार देख, तूने अब 9 यस, सवालों के जवाब दे दिए, 10वें का भी दे के जा। मेरे अब को तो बिना सब तो दे दिया। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा तो एमएसडी को पिक करेगा, टू बी ऑनेस्ट। पर मेरे तकलीफ ये है कि मैं एक्चुअल में बचपन के है कि मैं दोनों का फैन, इक्वल फैन हूं मैं। आपको याद है कि कटक में आप लोग जब आपकी हाईएस्ट टेस्ट मैच का आपका वनडे का स्कोर हुआ था हम्म। आपका, तब वो हम लोग के लिए, पूरे टीम के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग सब लोग ने, जब हम छोटे थे, जो आप जब खेलते थे और हम स्कूल में होते थे, याद है आपको भी, भाई मैंने आपको बताया, तभी हमारे लिए ये वही कि आप लोग दोनों का पार्टनरशिप देख के हम लोग को इतना मजा आता था मैच में। तो इट इज अ जेन्युइन जवाब कि आई कैन नॉट पिक वन, रियली। मैं तेरे ये क्वेश्चन आंसर से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, और ये अगली आप बारी मेरे मैं से तेरे लिए कब और खुश भी हुए हो, खतरनाक। वो बताओ मुझे हाँ, आप मेरे से कभी खुश हुए हो? इट वाज गुड फन। तेरे को कोई सवाल पूछे मुझसे? ये आपने ऐसे सवाल पूछे इतने धमाकेदार। किधर आई एम फ्लैबरकास्टेड। No, I'm not flabbergasted, but I'm very proud of myself कि मैंने जो जिस तरह, जिस सूझबूझ, जिस समझदारी से जवाब दिए, आई थिंक मुझे खुद को बहुत ऐसा, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई आंसर्स। Yeah, I am very proud of your answers that you've given after 5 minutes. एंड में सोल्यूशन तो मिल गया ना, बस दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल। और आप मुझसे कोई पूछना चाहेंगे? मैं आपसे ऐसे सब कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछना चाहूंगा, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि आपको, आपने अभी हमारा टीम देखा, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू कुड गिव टू मी एज अ क्रिकेटर गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपने इतना लंबा करियर था, तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर करंट बॉलिंग अटैक इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स? My first advice to you would be that